बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ का प्रोग्राम मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अकमल। आज हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ के साफ़ सुथरा पंजाब के विज़न पर, और इसमें दुनिया भर में किस कदर सफाई सुथराई और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में काम हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी प्रेस क्लब दुनिया भर के सदर जनाब राव आबिद अली खान। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक नदीम नुनारी, आप ही सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। राव साहब, आपने देखा मोहतरमा वज़ीर आला के विज़न के मुताबिक दुनिया भर में भी ग्रैंड ऑपरेशन हुआ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ और सफाई सुथराई पर, तो आप इस ग्रैंड ऑपरेशन को और सफाई सुथराई के इंतज़ाम को किस तरह में देख रहे हैं? क्या समझते हैं आप, ये बेहतर हुआ है? जी शहबाज साहब, शुक्रिया आपने बुलाया बतौर मेहमान। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा इक़दाम है वज़ीर आला पंजाब का, बहुत अच्छी काविश है, और उस काविश को जो उनकी आगे इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी लोग हैं, वो लेके जिस तरीके से चल रहे हैं, लोग भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। सफाई सुथराई के मामला जो पिछले 70 साल में जो मसाइल थे उसमें काफ़ी सारी बेहतरी आई है, और इसी तरह जो नाजायज़ काबज़ीन दुकानों के आगे बाज़ार में जो लोग जहाँ पे मौजूद थे, तो उस पर जो है बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे पब्लिक जो है, आम आदमी है, वो बड़ा खुश है, और लोगों ने एक सुकून का जो है वो सांस लिया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसको असल बात यह है कि इस काम को कंटिन्यू रखा जाए, इसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। नदीम साहब, आपने सुना राव साहब ने कहा कि ये जो ऑपरेशन किया गया है तजावुज़ात के खिलाफ, ये बेहतर है। क्या आप समझते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर शहर की तामीर और तरक्की में बेहतरी नजर आएगी? बहुत शुक्रिया शहबाज भाई। शहबाज भाई, जिस तरह आपने देखा कि दुनिया भर में पहले गंदगी के ढेर जगह जगह जो नज़र आते थे, जगह जगह पर मसाइल थे, रेड़ियाँ थी, तजावुज़ात थे, रक्शे थे, जगह जगह पर शहर में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। और जब से वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने जो है ये साफ़ सुथरा मुहिम शुरू की है, तब से दुनिया भर में जो है वो तकरीबन मेरे हिसाब से 80% जो है वो बेहतरी आई है, और इंतज़ामिया जो है दुनिया भर की वो भी एक्टिव दिखाई दे रही है। राव साहब, इस ऑपरेशन के दौरान ज़्यादातर जो मुतासर तबका हुआ है वो इंतहाई गरीब और पसमानदा रेड़ी वाले, रक्षाबान और इसी तरह छोटे छोटे जो कारोबार वाले थे वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इन मुतासरीन के लिए भी मकामी जो इंतज़ामिया है हमारी, वो इक़दाम करेगी, या उनको सिर्फ इसी रहम करम पर छोड़ दिया जाएगा कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कामयाब हो गया है और वो जो है फिर शहर में इधर उधर घूमते फिरते नजर आएंगी? नहीं, ये बड़ा आपने एक अच्छा सवाल किया है। ये गरीब आदमी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, वो बहुत परेशान है। उनके लिए एक जो जगह है वो मखसूस करनी चाहिए। जगह भी मौजूद है, फ़ज़ान मदीना के पास कब्रिस्तान है, उसके साथ बड़ी अच्छी जगह है। पिछले दिनों में एसी साहब ने वहाँ पे कोई 2 कनाल के करीब जो नाजायज़ काबज़ीन थे वो वागुज़ार भी करवाई है। तो इन लोगों को मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे जगह देनी चाहिए, रेडी वालों को भी और रक्शे वालों के लिए भी कोई जगह मखसूस करनी चाहिए। इनकी घर का चूल्हा चलना चाहिए, ये परेशान है। इसके लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़िलफ़ौर इनको फौरी जगह पे कोई ना कोई जगह इनको ज़रूर मुहैया करनी चाहिए। नदीम साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप समझते हैं कि इस गरीब तबके को मौसर अंदाज में आबाद किए बगैर आप ये जो बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है तजावुज़ात के खिलाफ, इसको कामयाब समझेंगे? देखें जी, मुल्क की खुशहाली में तकरीबन 70% जो हाथ होता है ना, वो से गरीब तबके का होता है। और हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह वो बिल्कुल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा तो कर रहे हैं, लेकिन ये गरीबों को जो है वो मुतबादिल रास्ता निकाल के दिया जाए, ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, वो दर बदर धक्के खाने पर मजबूर ना हो, क्योंकि उनका रोज़गार जो है वो यहीं से चलता है। दूसरा जो हमारा आज का ऑप्शन है वो है सफाई सुथराई के साथ शहर की खूबसूरती के लिए किए गए मकामी इंतज़ामिया के इंतज़ामात हैं। तो इस सिलसिले में हमारे दुनिया भर में ख़ास तौर पर दोकोटा चौक में दुनिया के मॉडल को लगाया गया है, उसके साथ साथ काज़मी चौक पर जो अल्फ़ा टावर भी लगाया गया है। रेलवे रोड पर कब्रिस्तान के साथ एक जो दीवार थी जहाँ पर ज़्यादातर जो तजावुज़ात की शिकायत थी, वहाँ पर मकामी इंतज़ामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में दीवार बनाई है, किला की बहुत खूबसूरत मॉडल बनाया है। जबकि रेलवे रोड पर ही फवारा को भी चालू किया गया है, डीपीएस के सामने कुतब और पेन का जो मॉडल बनाया गया है। इस पर राव साहब आप बताएंगे कि ये जो सब कुछ मकामी इंतज़ामिया ने किया है,
اس سے شہر کا جو خوبصورتی کا سلسلہ ہے اس میں بہتری آئے گی؟ جی شہباز صاحب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل جیسے کہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ جو ہے ایک اتنے لمبے عرصے کے بعد جو ہے ایک شہر کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے اور لوگ اس تبدیلی سے بھی خوش ہیں. بہت اچھا ویو لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، کام ہوا ہے، اور اس کام کے بعد جو ہے اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور پہ لوگوں کا انتظامیہ پہ ایک اعتماد بحال ہوا ہے. اس سے پہلے شاید لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے لیے کام نہیں کر پا رہی، لیکن ان اسسٹنٹ کمشنر صاحب غلام مصطفیٰ جٹ صاحب نے جو شہر میں عملی طور پہ کام کر کے دکھایا ہے، شہر کی خوبصورتی میں انہوں نے 4 چاند لگا دیے ہیں. جیسے کہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، کاظمی چوک اور دکوٹا چوک اور جو وہ جو قلعہ نما دیوار بنائی گئی ہے، تو اس میں جو ہے شہر کے لیے تو بڑا اچھا ہو گیا ہے اور لوگوں کے لیے رات کو نکلنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے. ندیم صاحب، آپ نے بھی یقیناً دنیا پور شہر میں کی گئی یہ تعمیرات دیکھی ہوں گی، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ شہر کی تعمیر و ترقی میں کوئی مؤثر کردار ادا کریں گی اور شہریوں کو جو ہے وہ دور دراز علاقے کے سفر سے روکیں گی اور یہاں اپنی طرف متوجہ کریں گی؟ یہ جی سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور نے یہ اقدام دنیا پور شہر میں آ کے کیے ہیں، اور یہ دنیا پور کی ہسٹری میں میرے خیال سے یہ پہلا ایسا آفیسر جو ہیں وہ لگے ہیں کہ جنہوں نے اتنے بہتر انداز سے دنیا پور کو خوبصورت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. اس میں دیکھیں جی یہ پکنک پوائنٹ بھی میں شمار ہو جائیں گی یہ جگہیں جو ہیں، اور